छुरिया विकासखंड की ग्राम पंचायत राना मटिया के आश्रित ग्राम छिंदराव के ग्रामीण आजादी के बाद ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों को छोड़ कोई भी जनप्रतिनिधि इस गांव में नहीं पहुंचा। ग्रामीणों ने बताया कि विकास के नाम पर सिर्फ एक सोलर, पानी टंकी, आंगनबाड़ी, 100 मीटर सीसी रोड ही बना है। छिंदराव के ग्रामीणों ने जनपद पंचायत छुरिया के अध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा को अपने गाँव आने का जनपद सदस्य जयमुन बाई कंवर के माध्यम से निवेदन किया था। निवेदन को स्वीकार कर सिन्हा और जनपद सदस्य जयमुन बाई कंवर ने ग्राम छिंदराव की ओर निकल पड़े। ग्रामीणों ने पथरा नवा गांव के आगे चौक पर इकट्ठा होकर मौजूद रहे। अध्यक्ष और सदस्य से मुलाकात कर खुश हुए। फिर वहां से दाएं और पगडंडी के रास्ते ग्रामीणों के साथ पैदल गांव पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि बारिश के दिनों में अगर अचानक किसी की तबीयत खराब हो जाए तो उसे चारपाई में लुटाकर रोड तक लाना पड़ता है, तब एम्बुलेंस उपलब्ध हो पाता है। इस ग्राम में 15 से 20 आदिवासी परिवार निवासरत हैं। गांव में आवागमन से साधन नहीं होने से जवान बेटा बेटियों के विवाह करने में भी दिक्कत आने की बात बताई। ग्रामीणों ने सनबोरा जलाशय के निचले हिस्से में रोड निर्माण करने की बात कही, लेकिन बांध के निचले हिस्से में वन विभाग की जमीन है। मौके से सिन्हा ने खुज्जी रेंजर भंडारी से बात कर वन मार्ग के रूप में व्यवस्थित करने को कहा है। भंडारी ने उक्त मार्ग को वन मार्ग में परिवर्तित करने के लिए कुछ नियम बताया है। उस पर नियमानुसार आगे की कार्यवाही करने के लिए सरपंच राना मटिया को आवश्यक दस्तावेज तैयार करने को कहा गया। इस अवसर पर गोपीराम अंधिया, सरपंच राना मटिया, भीष्म शोरी, सरपंच बोईरेड्डी सहित ग्रामीण जन बड़ी संख्या में मौजूद रहे। संजय कुमार सिन्हा, अध्यक्ष जनपद पंचायत छुरिया। ये मेरे छुरिया विकासखंड के अंतर्गत एक ग्राम पंचायत है राना मटिया और उसका एक माजरा टोला है छिंदराव। ग्रामीणों ने मेरे माननीय जनपद सदस्य जयमुन बाई कंवर के माध्यम से संदेश भेजे थे ग्रामवासियों ने, और मैं उनका जो निवेदन है स्वीकार करके हम वहाँ छिंदराव पहुँचे। और जिस दिन हम लोग छिंदराव गए वहाँ पर एक पथरा नवा गाँव एक छोटा बस्ती है, वहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर के दूरी में एक छिंदराव बस्ती है। वहाँ पर हम लोग पगडंडी रास्ते से पहुँचे। वहाँ जाकर देखें तो मूलभूत सुविधा के नाम से सिर्फ एक सोलर सिस्टम संचालित पानी टंकी और एक आंगनबाड़ी और 100 मीटर लगभग का सीसी रोड ही विकास के नाम पर वहाँ पर है। आपने वहाँ क्या क्या घोषणा की? वहाँ अपन पहुँचे तो सबसे पहले तो ग्रामीणों ने आने जाने के लिए सड़क निर्माण के लिए बात बताया। और फिर मैं देखा रास्ते के लिए तो एक सनबोरा जलाशय है, उसके निचले जो हिस्से में जलाशय का हिस्सा है वहाँ पर अपन बात कर सकते हैं रास्ता बनाने के लिए। एक पगडंडी रास्ता से हटकर रास्ता बन जाए और थोड़ा आगे चले तो वन विभाग का छोटे झाड़ का जंगल मेरे को दिखा। अब मैं तुरंत भंडारी जी जो हमारे रेंजर है खुज्जी, उनसे भी बात किया इस संबंध में। तो उन्होंने मेरे को एक वन मार्ग का रास्ता बनाने के लिए कुछ फॉर्मेट बताया। उसको मैं सरपंच के माध्यम से प्रस्ताव करके लाने को कहा हूँ और जैसे वो लाते हैं तो जनपद से भी प्रस्ताव करके जिला पंचायत में हम आगे कार्रवाई के लिए भेजेंगे। और मेरे को लगता है कि इस दिशा में हम कारगर साबित होंगे कि कम से कम उनका जो आने जाने का रास्ता है वो एक कच्ची मार्ग वन मार्ग के रूप में परिवर्तित हो जाए, ये मेरा प्रयास रहेगा। वहाँ पेयजल की समस्या कैसी है? पेयजल एक सोलर सिस्टम संचालित है और उससे इलेक्ट्रिक से कोई लेना देना नहीं है, बहुत अच्छा है और उससे पूरा जलापूर्ति हो जा रहा है। 15-20 परिवार आदिवासी परिवार के लोग वहाँ निवासरत हैं, तो पानी का कोई समस्या नहीं है। सिर्फ रास्ते का दिक्कत बताएं और कुछ हमारे माताएं और भाइयों ने एक डबरी नुमा वहाँ छोटा तालाब है, वहाँ पचरी निर्माण के लिए भी मांग किए और तत्काल मैं 1 लाख रुपये का घोषणा भी कर दिया हूँ हमारे जनपद विकास निधि से देने के लिए। वो भी बारिश के बाद बन जाएगा। चलो छुरिया ब्लॉक के एक ग्राम है, छुरिया से 50 किलोमीटर दूर छिंदराव गांव है।
जहां आज भी जो है कोई भी जनप्रतिनिधि आज़ादी के 50 साल बाद भी वहां उस गांव में नहीं पहुंचा। पहली बार है कि एक जनपद अध्यक्ष बनने के बाद संजय कुमार सिन्हा जो है उस गांव में पहुंचे। आज भी उस गांव में जो है मूलभूत सुविधा का अभाव है और उस गांव में सिर्फ पानी टंकी और आंगनबाड़ी केंद्र है और वहां पे जो है आदिवासी परिवार के लोग वहां पे निवासरत हैं। हम इसी विषय को लेकर संजय कुमार सिन्हा जी से चर्चा करना चाहते हैं और हम बात करेंगे। संजय जी, आपका स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते सर। पहले मतलब आप उस गांव में पहली बार गए तो उस गांव में मतलब आपको जो है वहाँ पक्का रास्ता भी नहीं है, तो जाने में कुछ कष्ट। ये हमारे छुरिया ब्लॉक के वो अंतिम छोर है, बालू जिला से लगा हुआ एक गांव है, राना मटिया ग्राम पंचायत है, उसका एक माजरा टोला है छिंदराव। और वहाँ पर हमारे जो जनपद सदस्य है जमुन भाई कंवर, उन्होंने निवेदन किए अपने को जाने के लिए वहाँ, और हम वहाँ गए। पगडंडी रास्ते से होकर के छिंदराव पहुँचे और वहाँ विकास के नाम पर सिर्फ एक पानी टंकी है और 100 मीटर लगभग का सीसी रोड है और एक आंगनबाड़ी जी, बस इतना ही मूलभूत सुविधा वहाँ है जी। पर बारिश के दिनों में वहाँ आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है जी। और खुद जा कर के हम देखे हैं, पैदल जा कर के गाँव पहुँचे। ग्रामीणों ने उस सत्तावास पथरा नवा गाँव एक गाँव है, वहाँ तक ही डामरीकरण सड़क है जी। और ग्रामीणों ने बताया कि आज़ादी के बाद ग्राम पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधि के छोड़ बाकी कोई वहाँ पर नहीं पहुँचे। वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा ऐसी क्या है, मतलब मरीज अगर मान लो बीमार हो जाए तो उनको जो है इलाज के लिए ऐसा क्या सुविधा है? अभी गर्मी के दिनों में तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि बारिश के दिनों की बात करें तो वहाँ बहुत दिक्कत है। यदि किसी को अचानक तबीयत खराब हो जाए या बीमार हो जाए या डिलीवरी के लिए ले जाने की आवश्यकता पड़े तो वहाँ पगडंडी रास्ता होने के कारण 4 पाई में लेकर डामर जो सड़क है वहाँ तक लाना ले जाना मतलब उनको होता है और उसमें बहुत दिक्कत होता है उनको, ये ग्रामीणों ने बताया। और वास्तव में रास्ता कहीं पर से भी आने जाने का नहीं है। और शिक्षा का व्यवस्था उस गांव में क्या है? वहाँ पे बच्चे होंगे उनके पढ़ाई के लिए, क्योंकि शिक्षा पर तो सबका अधिकार है, और तो उन बच्चों को जो है शिक्षा के अध्ययन के लिए कहाँ जाना पड़ता? अब वो एक तो वहाँ का ग्राम पंचायत राना मटिया है और पास का लगा हुआ वही 1.5-2 किलोमीटर का पथरानवा गाँव है। बच्चे वहाँ प्राथमिक शिक्षा के लिए वहाँ पर पैदल पगडंडी रास्ते से होकर के आते हैं। दिक्कत तो बहुत है। और बीच में एक सरमोरा जो जलाशय है उसका अतिरिक्त पानी के लिए वहाँ पर एक बना हुआ है, वहाँ पर भी कोई उनका मतलब सुविधा नहीं है। मतलब बहुत रास्ता ही नहीं है वहाँ पर। तो क्या मान सकते हैं कि मतलब जो है आज़ादी के 50 साल बाद भी उस गांव में जो है मूलभूत सुविधा नहीं पहुंचा, तो इसमें कहीं कहीं जनप्रतिनिधियों की नाकामी तो दिखाई दे रही है। अब जनप्रतिनिधि वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पाए ये समझ से परे है, क्योंकि गांव 15 से 20 परिवार के आदिवासी परिवार के लोग वहाँ निवास रहते हैं। अब जनप्रतिनिधि क्यों नहीं गया? हो सकता है कि गांव वालों ने जनप्रतिनिधियों तक अपना बात नहीं रखे होंगे या कोई राजस्व ग्राम भी नहीं है, तो क्यों ऐसा मतलब हुआ है ये समझ से परे है। लेकिन जैसे मुझे जानकारी हुआ और मैं 2-3 दिन के अंदर में वहाँ जा कर के पूरा हाल देखा हूँ और मौके से मैं जो हमारे जी का